दोस्तों, जी न्यूज का एक कार्यक्रम देखिए। इस कार्यक्रम में न सिर्फ हिंदू महिलाओं की तौहीन की जा रही है, बल्कि समाज को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम में दो फाड़ किया जा रहा है। मेहंदी तक में ये लोग जिहाद लेकर आए हैं। आपके सामने जो कार्यक्रम इन्होंने किया, और यह बहुत ही खतरनाक कार्यक्रम है दोस्तों। कार्यक्रम यह किया कि मुसलमान की मेहंदी में जिहाद। आपके और हमारे परिवार की हिंदू महिलाएं करवा चौथ के दौरान जो है वो मेहंदी लगवाती हैं, और मेहंदी लगाने वालों में से कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं। अब इस कार्यक्रम में भी इन्होंने मेहंदी जिहाद ढूंढ लिया है। मगर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये सिर्फ जी न्यूज नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम सैनी ने कहा कि करवा चौथ के दौरान मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारी हिंदू महिलाओं को उनसे जो है मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। और बात सिर्फ इनकी नहीं है दोस्तों। दैनिक भास्कर की खबर देखिए। करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चेतावनी दी कि कोई भी मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाएगा। बाजारों में मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। महिलाओं से भी मुस्लिम युवक से मेहंदी ना लगवाने की अपील की। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यह हमारे हिंदू महिलाओं की बेइज्जती है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि जी न्यूज और इस अखिल भारतीय हिंदू महासभा को भी स्पष्टीकरण देना होगा। क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए कौन लोग जाते हैं दोस्तों? मेहंदी लगाने के लिए शादीशुदा महिलाएं जाती हैं अमूमन। तो क्या ये कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर मेहंदी लगाने वाला हिंदू युवक है तो हमारी शादीशुदा महिलाएं इनसे रिझ जाएंगी? बताइए, आप मुझे बताइए। एक करवा चौथ के दिन आपकी दिमाग की इतनी गंदगी है कि आप करवा चौथ के दिन भी लव जिहाद ढूंढ रहे हैं, और वो भी शादीशुदा महिलाओं के लिए। सवाल का जवाब दें विक्रम सैनी, सवाल का जवाब दें अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान युवक हिंदू शादीशुदा महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं वो हमारी हिंदू महिलाओं को रिझा सकते हैं। इतना घटिया ख्याल आपके जहन में कैसे आ सकता है? इतना घटिया ख्याल इस न्यूज चैनल के जहन में कैसा आ सकता है कि इन्होंने करवा चौथ में भी मेहंदी में भी जिहाद ढूंढ लिया? आज मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो नफरती कार्यक्रम चला रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा था कि न्यूज चैनल्स में जो चल रहा है वो धीमा जहर है। उन्होंने सरकार से भी पूछा था कि सरकार इस मुद्दे पर सामने आए और सुप्रीम कोर्ट का सहयोग दे। इस जहर को खत्म करने के लिए सरकार सहयोग देने से क्यों बच रही है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार इन नफरती न्यूज चैनल्स के समर्थन में सामने उभर कर आई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में मुद्दों की कमी है? जब आप मेहंदी के अंदर भी जिहाद ढूंढ रहे हैं, जब आप करवा चौथ के अंदर भी लव जिहाद जैसे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, क्या इन न्यूज चैनल्स को शर्म नहीं आती? यानी कि आप समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए हमारे धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं, हमारी हिंदू महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो हिंदू महिला हैं, अगर मेरा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप किसी के पास मेहंदी लगवाने जाती हैं, वो आदमी मेहंदी लगा रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे बताइए। आपके मन में तो यही चल रहा है ना कि करवा चौथ है, मेरे पति की लंबी उम्र हो। या आप प्रार्थना कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी? बताइए। आप अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। मगर विक्रम सैनी या अखिल भारतीय हिंदू महासभा क्या कह रहा है, या ये जी न्यूज क्या कह रहा है? ये लोग ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान युवक आपके हाथ में मेहंदी लगा रहा है, पहली बात, मेहंदी लगाने वाले सिर्फ मुसलमान युवक नहीं होते हैं। मेरे सामने ऐसी ढेरों मिसाल हैं कि हिंदू महिलाएं भी मेहंदी लगाती हैं। मगर सबसे बड़ी बात, आप आर्थिक बहिष्कार की बात कैसे कर सकते हैं? आप एक इंसान से उससे रोजी रोटी कमाने का जरिया कैसे छीन सकते हैं? जो बात विक्रम सैनी कह रहे हैं, जो बात अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कही है, यही बात प्रवेश वर्मा ने कही थी कि इनका आर्थिक बहिष्कार करो और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री खामोश बने हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट खामोश बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तो इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है
मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, आप खामोश क्यों हैं? आपको सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन न्यूज चैनल्स, इन पत्रकारों, इन नेताओं के कान उमेटने चाहिए कि हम कह रहे हैं कि नफरत खत्म हो, नफरती भाषण खत्म हो, क्योंकि इससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है। और मैं फिर अपनी हिंदू महिलाओं से सवाल पूछना चाहता हूं, आपके मन में तो मेहंदी के दौरान अपने पति की लंबी उम्र की कामना होगी ना। ये लोग ये सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति आपको मेहंदी लगा रहा है, अगर वो मुसलमान है तो आप लव जिहाद का शिकार हो सकती हैं। इससे कोई नीच सोच हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, सवाल सिर्फ जी न्यूज का नहीं है, टाइम्स नाउ नवभारत की खबर देखिए जो बहुत ही शर्मनाक है। जो 3 सवाल ये चैनल पूछ रहा है सवाल इंडिया का में, देखिए सवाल नंबर 1, हिजाब के समर्थक बताएं कि आवारगी का हिसाब से लेना देना कैसे है। सवाल नंबर 2, क्या हिजाब के नाम पर स्कूलों की यूनिफॉर्म्स के मुद्दों को जानबूझकर भटकाया गया है। सवाल नंबर 3, भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का। इनमें से किसी भी सवाल में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर जहर फैलाना है, सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने और इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूं, आप क्या ये कार्यक्रम देखेंगे? क्या इस समाज को तरक्की नहीं करना चाहिए? क्या हम खुली सोच से आगे ना बढ़ें? क्या हम आपस में मरते रहें, कटते रहें, एक दूसरे को गाली देते रहें? इस तरह के कार्यक्रम देखकर अपनी जहनियत में, अपने दिमाग में कचरा डालें, जहर डालें। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप खामोश क्यों हैं? आपको इन न्यूज चैनल्स के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी शांतिपूर्ण तरीके से। आपको बंद करना पड़ेगा इन न्यूज चैनल्स को देखना। जी न्यूज का वो कार्यक्रम फिर से देखिए। करवा चौथ जैसे पावन पर्व पे, मेहंदी जैसी पावन चीज पर भी ये लोग लव जिहाद ले आए हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब दुर्गा पूजा चल रही थी तब गरबा जैसी आयोजन में ये चैनल्स क्या कर रहे थे? यहां पर भी ये लोग गरबा जिहाद ढूंढ रहे थे। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, हम अपना कोई भी त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, बगैर इस सोच के नहीं मना पाएंगे। क्योंकि ये लोग जिस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिस तरह से समाज की नसों में जहर ला रहे हैं, उसके चलते हो ये रहा है दोस्तों कि कोई भी मौका पावन नहीं रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक जमाने में न्यूज चैनल्स में क्या चलता था? जैसी दुर्गा पूजा आती थी या नवरात्रि होती थी तो न्यूज चैनल्स अपने एंकर्स को नवरात्रि के पंडाल में भेजते थे और वहां से लाइव करते थे। लोग जो गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम में हमारे पावन त्योहारों के मौके पर लव जिहाद, गरबा जिहाद, मेहंदी जिहाद, सिर्फ यही चीजें चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें बदनामी किसकी है? इसमें कौन से त्योहार खराब किए जा रहे हैं? आप जब गरबा करने जाएंगी या करने जाएंगे, आप जब दुर्गा पूजा में जाएंगे, मगर जब आप इन न्यूज चैनल्स को देखकर जाएंगे तो आपके जहन में क्या चल रहा होगा, बताइए ना। क्योंकि त्योहार तो हम सबको साथ लाने का मौका है, जश्न मनाने का मौका है, खुश होने का मौका है। ये न्यूज चैनल्स हमसे खुश होने का मौका, अवसर भी छीन रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? बताइए। ये सवाल है, इनसे बचिए मत। इस नफरत से खुद को निकालिए, इस नफरत से उबरिए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। आप तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर देंगे, उनके भविष्य बर्बाद कर देंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.